सास का रहस्यमयी संदूक। सुधा ने कुछ ही समय पहले अपने बेटे राकेश की शादी मीरा से की थी। मीरा एक बहुत समझदार व होशियार लड़की थी जिसे सबको खुश रखना आता था। एक दिन सुधा, मीरा बेटा जरा यहाँ आना। जी माँ जी। बेटा अब जब तुमने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ही ली है तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिन अपने मायके हो आती हूँ। हाँ माँ जी, आप जरूर जाइए, मैं यहाँ का ध्यान रख लूँगी। ठीक है बहू, तो फिर मैं कल ही निकल जाती हूँ। ठीक है माँ जी। बहू, तू राकेश से कहना कि वो मेरी टिकट करवा दे। ठीक है माँ जी, मैं कह दूँगी। और हाँ, जब वो ऑफिस से आए तो उसे मेरे पास भेज देना। जी माँ जी। ये बात कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है। शाम होते ही राकेश घर आता है। मीरा, क्या कर रही हो? आप ऑफिस से आ गए? हाँ, आ गया। सुनिए जी, माँ जी मायके जाने का कह रही है तो आप उनकी टिकट करवा दीजिएगा। और हाँ, अभी जाकर पहले माँ जी से मिल लीजिए। वो कह रही थी कि जब राकेश ऑफिस से आ जाए तो उन्हें मेरे पास भेज देना। ठीक है, मैं अभी माँ से मिल के आता हूँ। माँ, आपने मुझे याद किया? हाँ बेटा, मैं कल मायके जा रही हूँ कुछ समय के लिए। बेटा वैसे तो मुझे मीरा पर पूरा भरोसा है कि वो तुझे और पूरे घर को अच्छी तरह संभाल लेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मीरा कभी भी बेसमेंट वाले उस कमरे में न जाए जिसमें संदूक रखा है। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूँगा। दुर्भाग्य से मीरा दरवाजे के बाहर ही खड़ी होती है। वो अपने पति और सास की सारी बातें सुन लेती है। उस समय वो कुछ नहीं कहती, पर अब उसके मन में सवालों का जंजार उमड़ आता है। अच्छा बच्चों, मैं निकलती हूँ, अपना और घर का ध्यान रखना। माँ, पहुँचकर फ़ोन कर दीजिएगा। और हाँ, मामा कोर्ट में मेरा सबको प्रणाम कहिएगा। सुधा मायके के लिए निकल जाती है। तब मीरा राकेश से पूछती है, सुनिए जी। हाँ, कहो मीरा। बेसमेंट वाले कमरे में ताला क्यों लगा है? ऐसे ही कुछ पुराना सामान है जो काम का नहीं है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने कल आपकी और माँ जी की सारी बातें सुन ली थी, जहाँ माँ जी आपसे ये कह रही थी कि ध्यान रखना मीरा उस कमरे में ना जा पाए। मीरा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, आज तक मुझे भी नहीं पता कि उस कमरे में क्या है। बस इतना पता है उसमें एक संदूक है, जिसमें क्या है वो मुझे भी नहीं पता, और माँ से पूछने की कभी हिम्मत भी नहीं हुई। ऐसा क्या है उस कमरे में जो आपकी भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई? बचपन में मैं देखता था कि माँ जब भी उस कमरे में जाती तो हमेशा वापस रो के ही आती, इसलिए कभी मेरी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्या आप भी जानना चाहते हो कि उस कमरे में क्या है? हाँ, जानना तो चाहता हूँ, पर माँ ने कभी उस कमरे में जाने की इजाज़त ही नहीं दी, इसलिए मैं कभी गया भी नहीं वहाँ पर। तुम इस बात को ऐसे क्यों नहीं सोचते कि क्या पता हमें उस कमरे में जाकर माँ के उस दर्द का इलाज मिल जाए जिससे वो हमेशा परेशान रहती हैं। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन माँ को बुरा ना लग जाए कि हम उस कमरे में गए थे। अरे ये परवर छोड़ो, कुछ नहीं होता, तुम चलो मेरे साथ। मीरा राकेश को भी बेसमेंट वाले कमरे में लेके जाती है, जहाँ एक संदूक रखा होता है। मीरा उस संदूक को खोलती है तो देखती है कि उसमें तो बच्चे के कपड़े रखे हैं। वो ये दोनों देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उमा आ जाती है, जिसकी ट्रेन कैंसिल होने के कारण वह जा नहीं पाती। माँ, ये इस संदूक में किसके कपड़े हैं? तुम मुझसे ये सवाल पूछने वाले कोई नहीं होते। पहले तुम ये बताओ इस कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे में आने से। माँ, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस संदूक में ये किसके कपड़े हैं जिसे आप हमेशा छुपा कर रखती हैं? जानना चाहते हो ये किसके कपड़े हैं? लो तो सुनो, ये तुम्हारी बहन के कपड़े हैं, जिसकी बचपन में तुम्हारी जान बचाते हुए मौत हो गई थी। क्या? मेरी बहन? हाँ, तुम्हारी बड़ी बहन, जिसने अपनी जान इसलिए गंवा दी ताकि उसका छोटा भाई बच सके। राकेश पे तो मानो जैसे बिजली टूट गई माँ जी, होती है। आपने ये बात इतने सालों तक क्यों छुपा के रखी? ये दर्द अकेली क्यों सहती रही? मुझे डर था कि अगर इसे ये बात पता चलेगी तो ये अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने ये बात कभी नहीं बताई। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका सालों से छुपाया हुआ राज बाहर आ गया। कोई बात नहीं बेटा, ये बात कभी ना कभी बाहर आनी ही थी। सुधा राकेश और मीरा को माफ़ कर देती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर हमारे बड़े हमसे कोई बात छुपा रहे हैं तो उसमें हमारी कोई ना कोई भलाई ही होगी। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।